इसके लिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 3 ये है डालना, उसके बाद हेडिंग डालनी है। देन आपको यहाँ दोस्तों इस वीडियो में यह बताऊँ बोर्ड एग्जाम के पेपर में हिंदी की कॉपी हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी 12वीं कक्षा की हिंदी की कॉपी हम किस तरह से लिखें और हम हिंदी में कैसे टॉपर बन सकते हैं। उसके लिए यह वीडियो आपको पूरी वॉच करनी हो, बिकॉज मैं इस वीडियो में कम समय में कैसे टॉपर बने यह टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। उसके लिए यहाँ पर एक गद्यांश को लेकर आया हूँ। इस गद्यांश के माध्यम से मैं यह बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में 12वीं कक्षा की कॉपी हम किस तरह से लिख सकते हैं हिंदी की कॉपी, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह गद्यांश जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, यह गद्यांश जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में हिंदी की कॉपी में आ सकता है। और आपको जो गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के आते हैं, इसी के माध्यम से यहाँ पर मैं हिंदी की कॉपी लिखवा कर बताऊंगा सिंपल और आसान भाषा में। अब इस गद्यांश का जो फर्स्ट प्रश्न, जो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखे। यानी हमें प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का नाम बताना और लेखक का नाम बताना है। अब यानी हमें हिंदी की कॉपी में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 3 ये है डालना, उसके बाद हेडिंग डालनी है। देन आपको यहाँ पर संकेत लिखना, जैसे कि भूमि का निर्माण डैश 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 आवश्यक धर्म है। उसके बाद आपको यहाँ पर पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखवा कर बताऊँ, जैसे कि पाठ का नाम लिखना है, उसके बाद आपको लेखक का नाम लिखना है और यहाँ पर मैं आपको लाइव करवा के दिखाऊंगा। बट अगर आपको जो पहला प्रश्न में संदर्भ पूछ लेता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह संदर्भ लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी। देन आपको लिखना जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का समरूप पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इस तरह से आपको जो है संदर्भ लिखना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 12वीं कक्षा के हिंदी के पेपर में अगर पूछा जाता है तो संदर्भ, और अगर आपको इस प्रकार पूछा जाता है जैसे कि पाठ और पाठ के लेखक का नाम बताओ, तो आपको इस प्रकार से लिखना, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लेखक का नाम लिखना, जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ सिंपल और आसान भाषा में, जैसे कि लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पर आपको लिखना सिंपल और आसान भाषा में। अगर आपको संदर्भ पूछा जाता है तो संदर्भ आपको इस तरह से आपको लिख देना है हिंदी की कॉपी में, 12वीं कक्षा की हिंदी की कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी हमें इस गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको इसी प्रकार से करनी है जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखवा कर बताऊंगा, यानी इस वीडियो में लाइव करवा के दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या यह लिखना है, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। देन आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुत यह पृथ्वी ही है। नेक्स्ट लिखना है कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है या फिर नहीं जुड़ा है तो वह राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, ठीक है। कॉमा लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है निर्मूल है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस प्रकार से लिखना किसी भी की
जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर या फिर बीज उतना ही अधिक फलेगा, फूलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी हिंदी की कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इस प्रकार से करना है, नेक्स्ट प्रश्न या नेक्स्ट का उत्तर देना है, जैसे कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें हिंदी की कॉपी में लिखना है, यानी 12वीं की जो आंसर शीट जो होती है, हिंदी की कॉपी जो होती है, उसमें इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले क्रम लिखना है, क्वेश्चन का क्रम लिखना है। उसके बाद इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, जैसे भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है हिंदी की कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट है, भूमि का निर्माण किसने किया, यानी अब हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसका आंसर लिखना है हिंदी की कॉपी में। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रम लिखना है प्रश्न का, उसके बाद आपको इसका उत्तर लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर मैं इसका उत्तर लिखवा कर बता रहा हूँ, यानी यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी हमने हिंदी की कॉपी में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी। अब यहाँ पर हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है हिंदी की कॉपी में इसका प्रश्न का जो है क्रम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर इसका जो है उत्तर लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ। जैसे लेखक का मानना है कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम अधिक अधिक जागरूक रहेंगे, कौमा तभी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बलवती होगी।
इस तरह से आपको यहाँ पर जो पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखना है हिंदी की कॉपी में। अगर आप इस तरह से लिख कर आते हो डेफिनेटली आपको अच्छे अंक मिलेंगे, यानी आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस पद्यांश के जो प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में इन प्रश्नों का उत्तर लिख कर आना है, तभी आप टॉपर बन सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।